Now we start with the prokaryotic cell under the topic cell structure and function. Prokaryotic cell. अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का अध्ययन करेंगे और टॉपिक है या चैप्टर का नेम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. प्रोकैरियोटिक सेल, इस पर सबसे पहले तो लिखेंगे तो किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा, इट इज नोन एज किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट. किंगडम मोनेरा को कहते ही हैं किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट. किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट. किंगडम मोनेरा इज नोन एज किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स. जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको एक ही किंगडम में जगह मिली. तो एक क्वेश्चन तो यही हुआ कि आउट ऑफ 5 किंगडम्स, 5 किंगडम में से there is only one kingdom which is exclusively assigned for prokaryotic cell or prokaryotes. 5 किंगडम में से एक किंगडम एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स के लिए असाइंड है. अगर इसमें हम ग्रुप वाइज बात करें, इस किंगडम में बैक्टीरिया आते हैं. इस किंगडम में बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, या जिनको बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या commonly known as blue-green algae, माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट सेल है. जितने भी टाइप के सेल हैं उनमें सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा का ही, also called PPLO, that is pleuropneumonia. Like organism, प्यूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा के लिए ही है. नेक्स्ट इज एक्टिनोमाइसिटी. पहले फंगस में थे, अब प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है मोनेरा किंगडम के मेंबर. एक्टिनोमाइसिटी, रिकेट्सिया, बैक्टीरियल कैटेगरी में ही आता ये, रिकेट्सिया एंड क्लैमाइडी. और क्लैमाइडिया. फिर कहता हूं प्रोकैरियोट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटी, रिकेट्सिया एंड क्लैमाइडिया. ये सब प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं. जितने भी ये सब प्रोकैरियोट हैं, आपके बुक में 1, 2, 3, 4 यहाँ तक का दिया हुआ है एनसीईआरटी में शुरुआत में ही कि प्रोकैरियोट्स में क्या क्या इंक्लूड है. ये एक्स्ट्रा है पर है बैक्टीरियल ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं. ये बैक्टीरिया के ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं. अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में या प्रोकैरियोट्स के बारे में कहूँ, प्रोकैरियोट्स के बारे में कहा जाए, दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोटिक सेल smaller than eukaryotic cell.
स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से तो छोटी है, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। ये पूरी आपको एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है इसको लेक्चर को देखने के बाद सुनने लेक्चर को सुनने देखने के बाद प्लीज़ फॉलो एनसीईआरटी। उसमें देखिए आपको बहुत आसान लगेगा इस लेक्चर में, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने चेंजेस बस लाए हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, बट एज फार एज मल्टीप्लिकेशन, but multiply more rapidly than eukaryotic cell, multiply more rapidly than यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के तुलना में इनका जो विभाजन है, मल्टीप्लिकेशन है या नंबर बढ़ने की बात करी जाए, ये काफ़ी फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। फिर उसके बाद शेप्स की बात करी जाए, इसके बाद आती है शेप। तो शेप में तो वेरी कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये शेप वाइज हम कह सकते हैं वेरीज शेप एंड साइज, वेरीज शेप एंड साइज। और इसमें उन्होंने बैक्टीरिया को एक बेसिस मानकर, बैक्टीरिया को बेसिस मान के 4 शेप बता दिए जैसे बैक्टीरिया में। तो देयर आर 4, तो नंबर भी याद रखना 4 मेजर शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, 4 मेजर शेप्स। बैक्टीरिया के सेल में 4 प्रमुख आकार देखने को मिलते हैं, 4 प्रमुख शेप देखने को मिलते हैं। नंबर 1 बैसिलस, नंबर 1 है बैसिलस, इसका शेप लिखेंगे रॉड शेप, बैसिलस का शेप लिखेंगे रॉड लाइक, शेप ऑफ बैसिलस रॉड शेप। तो रॉड कैसी हो सकती है, तो रॉड जैसा एक स्ट्रक्चर बना भी ले अपन इस तरह से, ये रॉड शेप है, जिसमें आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना भी होगा एस्चेरिशिया कोलाई, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में वो भी इसी में आएगा। पर इसमें मैं एक आध एग्जांपल ऐसा भी देता हूं, जैसे बैसिलस पॉलीमिक्सा करके एक बैक्टीरिया, एक एग्जांपल लिया मैंने बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस पॉलीमिक्सा। इसको लिखेंगे, ये एक पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक का सोर्स है। पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक इसी बैक्टीरिया से मिलती है। पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक, पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक इसी बैक्टीरिया से मिलती है और इट इज अ पार्ट ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया। फिर एक और एग्जांपल लेता हूं, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस एक एग्जांपल ये भी ले रहा हूं। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया दैट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और इससे एंथ्रैक्स डिसीज होती है, एंथ्रैक्स डिसीज होती है इससे जो डिसीज है उसका नेम है एंथ्रैक्स। और ये डिसीज बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। और आजकल क्या हो रहा है, वॉर की एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, दैट इज बायोवॉर। बायोवॉर का में जो इसको हम कहते हैं जैविक युद्ध इन हिंदी, जैविक युद्ध। तो बायोवॉर में अब जो वॉर होंगे उनमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे पैथोजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा जो डिजीज कॉज करते हो,
इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई नुकसान नहीं होगा, पर लाइव्स बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी। एंथ्रेक्स बहुत ही रैपिडली फैलने वाला एक डिजीज़ है, ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया से ही है जिसका नेम बताया मैंने, बैसिलस एंथ्रासिस। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स विच आर यूज्ड इन द बायोवार, दे आर कॉल्ड बायोवेपन्स। इसे अपन कह सकते हैं आगे चल के ये बायोवेपन्स के फॉर्म में यूज होगा, बायोवेपन्स के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें दो बात मेन, इसका शेप रॉड लाइक, और दूसरा मोस्ट कॉमन शेप भी यही है बैक्टीरिया का, इट्स अ मोस्ट कॉमन शेप। बैक्टीरिया का सबसे कॉमन शेप यही है, मोस्ट कॉमन शेप। दूसरे शेप पे आ जाते हैं, नेम लिखा कॉकस, इसका शेप होगा स्फेरिकल, इसका शेप होगा स्फेरिकल, गोलाकार, इस तरह से बना दिया गोलाकार, स्फेरिकल। फिर अगर ये एक चेन में मिले, कॉकाई इन अ चेन, ध्यान देना ये जो दिखा रहा हूं, कॉकाई इन अ चेन, कॉकाई इन अ चेन, इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस और स्ट्रेप्टोकॉकाई। अगर कॉकस एक सीधी श्रृंखला में हो, कॉकाई इन चेन स्ट्रेप्टोकॉकस, और स्ट्रेप्टोकॉकस जो है ये एक्टिनोमाइसिस कैटेगरी में ज्यादा आते हैं। फिर इफ दे आर इन क्लस्टर, अगर ये क्लस्टर में है, अगर ये क्लस्टर में है, इफ कॉकाई इन क्लस्टर, गुच्छे में है तो बोलते हैं स्टेफाइलोकॉकाई, स्टेफाइलोकॉकाई, कॉकाई इन क्लस्टर, स्टेफाइलोकॉकाई। तो दो शेप पूरे हुए, अब आते हैं तीसरे पर, थर्ड शेप। तीसरे शेप पे जा रहा हूं, नंबर 3, विब्रियो, विब्रियो सिंगुलर में विब्रियम, कर्व रॉड या कॉमा शेप, इसके लिए क्या बोलेंगे, कर्व रॉड या कॉमा शेप। कॉमा शेप भी कह सकते हो, हिंदी का कॉमा जो लगता है वैसा, कॉमा शेप या कर्व्ड रॉड, कर्व्ड रॉड। और इसमें भी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसका नाम भी आपने सुन रखा होगा छोटी क्लासेस में भी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, और इससे कॉलेरा, वाटरबॉर्न डिसीज है, कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया। ये तो बैक्टीरियल डिजीजेस भी थोड़ी थोड़ी आपको इसके साथ में मिलती जा रही हैं। और नंबर 4 स्पाइरलम, नंबर 4 है स्पाइरलम, इसका शेप रहेगा स्पाइरल, इसका शेप है स्पाइरल शेप, स्पाइरलम का शेप लिखेंगे स्पाइरलाई, और इस तरह से इसको हम शेप बना दे रहे हैं स्पाइरल दिखाने के लिए। और एक एग्जांपल ले ले रहा हूं, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। तो दीज आर द वेरियस शेप। पर रिमाइंडर कंसर्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बैक्टीरिया को शेप के बिना पर कितने टाइप में बांटा गया, तो बोलना 4। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू
4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, एक ये क्वेश्चन। फिर शेप के नाम याद रखना, बैसिलस, कॉकस, कॉमा लाइक दैट इज विब्रियो, द लास्ट वन इज स्पाइरलम। फिर इनमें भी एक क्वेश्चन दिख रहा मेरे को, मोस्ट कॉमन शेप इज रॉड लाइक, मोस्ट कॉमन शेप इज रॉड शेप और बैसिलस। बैक्टीरिया का सबसे कॉमन शेप है रॉड शेप और बैसिलस। ठीक है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पर मैंने आपको ये बताया। इसको आप देखें एक बार। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर पे आएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के हम बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक जो सेल है सबसे ऊपर, इसमें अगर बात करता हूँ तो इसमें सेल वॉल होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज विथ सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। और थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो जब हम इसके और आगे बढ़ेंगे तब आपको सेल एनवेलप करके एक टॉपिक इसमें आएगा, उसमें इसको पूरा डिटेल दूंगा। अभी तो सिंपल ये बता रहा हूँ, दैट इज फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में नंबर 1 सेल वॉल होती है, परंतु इसमें एक एक्सेप्शन, माइकोप्लाज्मा, या जिसको मैंने बोला PPLO बोलते हैं अपन, माइकोप्लाज्मा ऑल्सो कॉल्ड PPLO, इट इज विदाउट सेल वॉल, इट इज विदाउट सेल वॉल। तो इसके लिए बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूं, यही लाइन याद करनी, प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल, प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल, तब जवाब आएगा माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है नॉन सेल्यूलोजिक, सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोजिक, यानी मेरे कहने का मतलब है इट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की बनी नहीं। फिर देख ले इसको, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल है, पर माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट जिसमें सेल वॉल नहीं। दूसरा मैंने कहा कि सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज की बनी नहीं होती। तो किसी की तो बनी रहेगी, तो लिखेंगे हम म्यूकोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का ये मेन इंग्रेडिएंट है, म्यूकोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से बनी हुई सेल वॉल। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है आर्की बैक्टीरिया में। इन आर्की बैक्टीरिया सूडोम्यूरिन से बनी, सूडोम्यूरिन से बनी आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफर कर रही है, मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। तो ये बात हुई। दूसरे नंबर पे सेल वॉल की बात आई। ये नंबर 2 पर जो बात करी, सेल वॉल की बात करी। अगर मैं सेल को डिस्प्ले करूं तो ये ब्लैक कलर की लाइनिंग से जो बना रहा हूं ये सेल वॉल मान ले रहे, ये सेल वॉल हो गई। ये जो स्ट्रक्चर हुआ है सेल वॉल। नेक्स्ट टू सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट टू सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन जो हर सेल में होती। दिस इज सेल मेम्ब्रेन जिसको मैंने रेडिश कलर से बनाया है और बैक्टीरियल सेल को टारगेट करके बात कर रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद नंबर 2 पे आती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन को अपन कह सकते हैं लिविंग लेयर, इट्स अ लिविंग लेयर। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग लेयर, ये लिविंग लेयर होती है जो कि साइटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग, साइटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग है। और ये जनरली बनी रहती है लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन से बनी, और वेरी स्मॉलर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत कम, वेरी लेस। नॉर्मल कोर्स में लिपिड प्रोटीन की बनी और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, परंतु ये आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया की अगर मैं बात करता हूं तो मेड अप ऑफ ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड, ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड इन केस ऑफ आर्की बैक्टीरिया, मेड अप ऑफ ब्रांच चेन ऑफ लिपिड। फिर कहता हूं ये जो ब्लैकिश लाइन दिख रही है ये सेल वॉल के लिए, देन नेक्स्ट टू सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जिसको मैंने रेड कलर दे दिया है, ठीक है। और ये लिविंग लेयर है, लिपिड प्रोटीन की बनी, बहुत थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है आर्की बैक्टीरिया में, बट ये डिफर कर गई, मेड अप ऑफ ब्रांच चेन ऑफ लिपिड। अब इसमें एक और खास बात दिख रही है कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें आप अंदर की तरफ जो देख रहे हैं बल्बस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस बल्बस स्ट्रक्चर इज मेसोसोम। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स bulbous structure in bacterial cell, that is mesosome. ये मेसोसोम कहलाता है। इसके वेरियस फंक्शंस हैं जो सेल एनवेलप के साथ डिस्कस होंगे, परंतु अभी एक प्राइम रोल भर बता दे रहा हूं, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना, ये स्ट्रक्चर डीएनए को रेप्लिकेट कराएगा, यानी डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए होगा उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनवाता, दैट इज रेप्लिकेशन। और उसके बाद इनको डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन दी डीएनए इन दी डॉटर सेल्स। ये इसके बहुत बड़े रोल्स में एक है मेसोसोम का। मेसोसोम मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन towards cytoplasm in bacterial cell, फिर इसके बाद the entire cell is filled with the cytoplasm. इसके अंदर जो भरा पड़ा है वो है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो भरा पड़ा है वो है साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में आपसे कहा भी गया है मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म इज मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जितनी भी वाइटल फंक्शंस हैं सेल कैरी करती है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। फिर बैक्टीरियल सेल, चूंकि फिर कह रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड। इस बात पे ध्यान देना, और ये क्वेश्चन मेडिकल, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स, they are not found in bacterial cell, not found in any prokaryotic cell, they are not found, membrane bond cell organelles are not found। मेम्ब्रेन से बंधित या कवर्ड कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। जैसे न्यूक्लियस नहीं होगा, जिसको आप कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा बैक्टीरियल सेल में, ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। अब इसका कोई तो सब्स्टिट्यूट होगा जो, क्योंकि बैक्टीरियल सेल को कंट्रोल भी तो करना है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो भी बता रहा हूं मैं। बैक्टीरियल सेल हैज
large double stranded circular DNA molecule. Bacterial cell has large double stranded circular DNA molecule. Bacterial cell has large double stranded, ठीक है, एक बड़ा है ये लार्ज, दूसरा डबल स्ट्रैंडेड, दो सूत्र वाला, दो धागों वाला, टू स्ट्रैंड्स आर देयर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल होगा, शेप वाइज लिखोगे सर्क्यूलर. ये बैक्टीरियल सेल के लिए भी बोला है मैंने, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में ये फाइब्रिलर टाइप का हो जाता है. तो इट्स अ सर्क्यूलर डीएनए. फिर लिखोगे विदाउट हिस्टोन प्रोटीन. विदाउट हिस्टोन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं. हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे. ठीक है. तो अब इसके लिए बहुत सारे नाम दिए गए हैं. ये बैक्टीरिया में न्यूक्लियस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. मतलब बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस का काम, जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो काम करता है, वो काम इसके हवाले होता है इसमें. ठीक है. तो इसे कहोगे आप प्रोकैरियोटिक सेल का जीनोम. प्रोकैरियोटिक जीनोम हो गया ये, उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का जीनोम है. जीनोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं. इसके लिए न्यूक्लियोइड टर्म भी है. इट इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस, इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस. न्यूक्लियोइड, इसके लिए टर्म है जीनोफोर. सारे मेडिकल के पहले दे रहा हूं मैं ना, जितने आ चुके हैं नीट वगैरह में, या आपके पुराने जो AIPMT हुआ करती थी, एम्स होते थे, उन सब में जो आए थे वो तब ले रहा हूं मैं. तो एक तो जीनोफोर भी इसको बोला गया. इसको प्रोकैरियन भी कह सकते हो. प्रोकैरियन, इन प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस. कैरियन का मतलब ये होता है न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियन. प्रोक्रोमोसोम, 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 इसका सीधा सा मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल का एकमात्र क्रोमोसोम, इक्विवेलेंट टू क्रोमोसोम. ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ओनली वन क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने वाला एकमात्र क्रोमोसोम. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, आंसर देना 1. नंबर जीनोम की भी इसी को बोल रहे हैं, इसी को न्यूक्लियोइड, इसी को प्रोक्रोमोसोम कह रहा हूं. ठीक है. फिर इसके बाद पर है किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? लार्ज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है. और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं, ये बेसिक प्रोटीन्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे. बेसिक प्रोटीन्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के साथ एसोसिएटेड होंगे. फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं, कंट्रोल्स ऑल वाइटल एक्टिविटी, कंट्रोल्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ सेल. सेल में होने वाली वाइटल एक्टिविटीज पर इसी का नियंत्रण है. ग्रोथ एंड वायबिलिटी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय. ग्रोथ यानी इसकी वृद्धि, और वायबिलिटी यानी जीवन क्षमता. वायबिलिटी, ग्रोथ और वायबिलिटी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय, ग्रोथ एंड वायबिलिटी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियोइड. उसी के न्यूक्लियोइड के कंट्रोल में रहती है. ठीक है. तो ये इसके जेनेटिक मटेरियल या जीनोम के बारे में बात हुई. ये इसके जेनेटिक मटेरियल या जीनोम के बारे में बात हुई. प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में छोटे छोटे डीएनए और मिलते हैं. बैक्टीरिया में खासकर
Small circular double stranded DNA molecules are also found in bacterial cell. ये ज़्यादा इसका रेफरेंस आपके भी बुक में नहीं है, ये 12th क्लास में बहुत काम का है, ठीक है, पर अभी याद रखें, इसको अभी से बता रहा हूँ। छोटे छोटे स्मॉल सर्क्यूलर DNA molecules in addition to this one, इसके अलावा ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इन एडिशन टू न्यूक्लियोइड, तो इनको कहेंगे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। दीज आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल, इनको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। और इनके लिए अलग से टर्म है प्लाज्मिड, इनके लिए अलग से टर्म है प्लाज्मिड, है डीएनए ही तो प्लाज्मिड्स कहते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। इनको क्या नाम दिया गया है? प्लाज्मिड्स। ये जो छोटे छोटे, ये मेन डीएनए जो ब्लूइश कलर में बनाया है, ब्लू कलर से डिस्प्ले किया सर्कुलर, ये मेन डीएनए, इसके अलावा डीएनए, इन एडिशन टू के लिए वर्ड लगता है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरियल सेल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, दे आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इनको प्लाज्मिड कहा जाता है, इनको प्लाज्मिड कहते हैं। अब थोड़ा सा और इनके बारे में जाने अपन कि ये किस यूटिलिटी के लिए, आखिर इनको क्यों रखा गया सेल में या क्यों मिलते हैं। पहले तो याद रखना, ग्रोथ और वायबिलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं। ग्रोथ और वायबिलिटी दे आर नॉट एट ऑल लिंक्ड विद दिस वन, इससे कोई संबंध नहीं इनका। इनको हटा दो तो भी ग्रोथ रुकेगी नहीं, वायबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इनको रहने दो या हटा दो, दोनों स्थितियों में इसकी वायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो अब इसके अलावा फिर ये कर क्या सकता है, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज इसके द्वारा कंट्रोल्ड है, जैसे बैक्टीरियल सेल में रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। रेजिस्टेंस करना, बैक्टीरियल सेल को जो डिसीज कॉज करने की कैपेबिलिटी वो भी मिल सकती है, तो पैथोजेनेसिटी भी हो सकता है इसका एक रोल, पैथोजेनेसिटी वगैरह से भी रिलेटेड हो सकता है। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन से भी कंसर्न है इनका, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देना, पैथोजेनेसिटी या डिसीज कॉज करने की कैपेबिलिटी देना, तो ऐसे छोटे छोटे इसके अंडर में रोल्स आते हैं प्लाज्मिड्स के। और प्लाज्मिड इज नाउ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड का आज सबसे अच्छा उपयोग किया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है प्लाज्मिड, इससे बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बैक्टीरियल सेल can be transformed जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है इसके जो डीएनए होता है, इसके जो छोटे छोटे जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इनमें से इसके एब्यूज हटाकर कुछ यूजफुल जीन डाले जा सकते हैं और वो जीन इसके अंदर एक्सप्रेस भी कर जाए। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, A.M. चक्रवर्ती, इन्होंने एक बैक्टीरिया डेवलप किया था
स्यूडोमोनास, सूडोमोनास, प्यूटिडा, ये आपके 12th में काम का है। और समझा देता हूं, इनमें उसने क्या किया, कुछ जीन को इंसर्ट कर दिया और इससे क्या हुआ, इन बैक्टीरियल सेल में एक टेंडेंसी डेवलप हो गई। ये जो क्रूड होता है या ऑयल जो होता है, इसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, एबिलिटी टू डाइजेस्ट क्रूड, इसीलिए इनको ऑयल बग या सुपर बग कहा गया, ऑयल बग या सुपर बग। तो इनके साथ डीएनए के ऐसा मॉलिक्यूल है कि उसको डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर दोगे, और अगर इनकॉर्पोरेशन सक्सेसफुल हो गया, यानी आप किसी और डीएनए को लो और इसके साथ में जोड़ दो, और अगर वो इनकॉर्पोरेशन सक्सेसफुल रहा तो इट विल एक्सप्रेस इन दिस सेल आल्सो। और जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग कर दी गई डीएनए के साथ में, जेनेटिक मटेरियल है उसकी इंजीनियरिंग करी गई, उसमें काट छांट की गई, उसमें से कुछ जीन अनडिजायरेबल हटाए भी जा सकते हैं, उसमें कुछ जीन जोड़े भी जा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे ये बैक्टीरिया पूरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। और बार बार कहता हूं, ये छोटे छोटे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। इनके लिए क्या टर्म है, प्लाज्मिड्स। अब इसके बाद और कोई सेल स्ट्रक्चर इसके अंदर है नहीं, बैक्टीरियल सेल में और कोई सेल ऑर्गेनेल तो है नहीं, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं। हाँ, बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम होंगे, वो हर सेल में पाए जाते हैं। इनके बारे में एक क्लियर बात बता दूं, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है ये, मेम्ब्रेन विहीन कोशिकांग, और हर सेल में मिलते हैं, हर एक सेल में मिलेंगे। प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे। तो इनको एक काम करते हैं अपन, छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में दिखा देते हैं। ऐसे डॉट्स दिखा दे रहा हूं, ये ग्रीन कलर में डॉट्स बना दिए मैंने। ये बैक्टीरिया में मिलने वाले राइबोसोम से बहुत ज्यादा नंबर में मिलते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में मिलेंगे। तो बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम्स होंगे, दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। इन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कहा मैंने। फिर इसके बाद इनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 70S। इनका जो सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंट का मतलब जैसे इस पेन को मैं छोड़ दे रहा हूं, जमीन में जाएगा, या इसको एक पानी के कंटेनर में डालें और थोड़ा सा वजन दे दें और धीरे धीरे जाके एसेट होगा बेस पे, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से ही इसको निकाला जा सकता है। तो राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 70S। एस इसकी यूनिट है, यूनिट इसको बोलते हैं श्वेतबर्ग यूनिट। ये भी मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है। एस, ये क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस में कई बार आ चुका क्वेश्चन में से है। एस का मतलब होता है श्वेतबर्ग यूनिट, श्वेतबर्ग यूनिट। इट्स अ यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन, यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन, यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन। अवसादन की इकाई, अवसादन दर नापते हैं श्वेतबर्ग यूनिट में। ये श्वेतबर्ग यूनिट एस जो लिखा है इसका फुल फॉर्म हुआ। फिर ये क्या है, तो यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन, अवसादन की दर, अवसादन की दर, ठीक है। और ये आरएनए की आरएनए में भी निकाली जा सकती है, राइबोसोम की भी निकाली जा सकती है। तो राइबोसोम की आपके सामने है। तो 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में है और उसके साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। और राइबोसोम किसी भी सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है। दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ एनी सेल। इसी चैप्टर में आगे अलग से इनको भी पढ़ना है। दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल की ये प्रोटीन फैक्ट्री है। तो ये जो है बहुत ही बेसिक से स्ट्रक्चर की हमने बात करी है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। जब आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ोगे तो आपको इसके फीचर जब याद आएंगे तो कंपेयर भी आपको आसानी से होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये है
प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक फंडामेंटल बातें भर करी है अभी। इसके बाद इसके सेल एनवेलप का डिटेल है, थोड़ा साइटोप्लाज्म का भी डिटेल है, वो इसमें अलग से आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं, क्योंकि अपन बैक्टीरियल सेल का आगे भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थोड़ा डेप्थ में, और उसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है ग्राम पॉजिटिव और एक आता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये दो वर्ड्स आएंगे। ठीक है। तो आखिर ये वर्ड आए कहाँ से? तो दे आर बेस्ड ऑन, एक्चुअली एक टेक्निक है ग्राम की, स्टेनिंग टेक्निक, उसी पर बेस्ड है ये वर्ड। स्टेनिंग का मतलब है इन बैक्टीरियल सेल को किसी स्पेसिफिक स्टेन से कलर करना। स्टेनिंग का मतलब है बैक्टीरियल सेल को आपको किसी स्पेसिफिक स्टेन से इसको कलर करना है। तो देखें इस टेक्निक को। पहली बात तो ये टेक्निक कहलाती है डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम ने इस टेक्निक के बिना पर दो प्रकार के बैक्टीरिया बताए। On the basis of this technique, Graham was able to distinguish two different types of bacteria, gram positive and gram negative. ठीक है। और ये जो ग्राम था, he was actually Danish bacteriologist. His full name Hans Christian Gram. Hans Christian Gram, ये इसका नाम है। अब उसने सबसे पहले क्या किया इस टेक्निक में, बैक्टीरियल सेल्स लिए, पेट्री डिश में लिए उसने इन सेल्स को। फिर इसके बाद उन्हें इन सेल पर इन्होंने अप्लाई किया क्रिस्टल वायलेट, ये कहलाएगा ग्राम्स स्टेन। यही है ग्राम्स स्टेन। फिर इसके बाद आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया इन्होंने। आयोडीन का ट्रीटमेंट में आयोडीन का जो रोल कोई पूछे आपसे, तो iodine is used as mordant. Iodine is used as mordant that is firmly fixes stain. जैसे आपने क्रिस्टल वायलेट से बैक्टीरियल सेल को स्टेन किया है, तो ये बैक्टीरियल सेल पूरी तरह से स्टेन हो जाए। ये बैक्टीरियल सेल जो है पूरी तरह से स्टेन हो जाए। ठीक है। तो जिससे ये फिक्स हो जाता है स्टेन, उसको हम बोलते हैं मॉर्डेंट। तो आयोडीन मॉर्डेंट है, जबकि क्रिस्टल वायलेट ग्राम का स्टेन। अब देखिए सेल का कलर चेंज हो गया परमानेंटली, बिल्कुल एक से हो गया सेल। इसके बाद उसने डीकलराइजेशन किया। डीकलराइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड विद द वाटर, ट्रीटेड विथ वाटर। इसको ट्राई करके देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने अल्कोहल यूज़ किया, अल्कोहल का इस्तेमाल किया। अल्कोहल से क्या हुआ कि कुछ सेल ने अपना स्टेन बनाए रखा, कुछ सेल ने अपना स्टेन लूज़ कर दिया। कुछ सेल ने अपने स्टेन को बनाए रखा, जबकि कुछ ने अपना स्टेन लूज़ कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने एक काउंटर स्टेन, जो ग्राम के स्टेन का काउंटर स्टेन है, वो सेफ्रानिन है, इसको अप्लाई किया। सेफ्रानिन अप्लाई करने के बाद भी उसने देखा कुछ सेल जो एक बार क्रिस्टल वायलेट से स्टेन हुए, उनका स्टेन नहीं गया, वो एज इट इज़ बने रहे जो पहले स्टेन हुए। दे आर ग्राम पॉजिटिव। और जिन्होंने अपना स्टेन लूज़ कर दिया था और सेफ्रानिन से स्टेन करने के बाद सेफ्रानिन को ले लिया, उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, दो तरह के बैक्टीरिया इस स्टेनिंग से पता चले। टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय द क्रिस्टियन ग्राम। टेक्निक किसने डेवलप करी थी? क्रिस्टियन ग्राम ने। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया बताए, इसलिए डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक हो गई। दो चीज़ याद रखने की, इसमें स्टेन का नाम याद रखना क्रिस्टल वायलेट, दूसरा इसमें जो आयोडीन है वो क्या काम करता है, तो मॉर्डेंट, दैट इज फॉर्मली फिक्सेस स्टेन। तो ये अपन आगे जब बैक्टीरिया में डिटेल में जाएंगे तो ये वर्ड आएंगे, तो आपको पहले से पता रहेगा कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव है, इसीलिए इसे एज सप्लीमेंट इसमें मैंने ऐड किया है।